प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ने जा रहा हूं न्यायों अध्याय 6 का पद 14। यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया मेरे अजीजों। आज हम जिस विषय के लिए मनन करेंगे वो है इसी शक्ति पर जा। परमेश्वर ने जब गिदोन को, जो डर के मारे उस खेत के अंदर छुपा हुआ था, मिद्यानियों के डर के मारे, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने कहा, हे सूरवीर। परमेश्वर ने गिदोन को कहा, हे सूरवीर। गिदोन जो है थोड़ा कंफ्यूज हो गया। गिदोन ने कहा, मैं तो सबसे छोटे कुल का हूँ, और यदि तू वाकई छुड़ाने वाला है, हमने कहानियाँ सुनी है तेरे विषय में। गिदोन ने इस प्रकार की अपनी बात को परमेश्वर के आगे रखा। परमेश्वर ने कहा, तू इसी शक्ति से जा। ठीक है मेरे जी, जो उसकी अविश्वास की शक्ति, उसे अविश्वास था उस परिस्थिति में कि परमेश्वर को हम सब जानते हैं कि हम सर्वशक्तिमान की पूजा करते हैं, उसके इबादत करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके साथ चलते हैं। उसके बावजूद मेरे जी जो उसे भरोसा नहीं हुआ परमेश्वर पर कि परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। परमेश्वर ने कहा, तू इसी शक्ति पर जा। हमें कभी कभी अविश्वास होता है मेरे जी, जो कुछ चीज़ों को लेकर इस संसार में कुछ चीज़ें हमारे समझ से परे हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। कभी कभी हम थक हार के बैठ जाते हैं, जीवन में थक हार के बैठ जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि हम अपने सारे प्रयास कर चुके होते हैं। वहाँ पर गिदोन हो सकता है अपने सारे प्रयास कर चुका हो, अब उसके अंदर कोई आशा नहीं थी, होप नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे जीजो, जब इंसान थक जाता है, हार जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो अपने शस्त्र भी वो डाल देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो शत्रु के सामने शस्त्र नहीं डालते, लेकिन कुछ लोग शस्त्र अपने डाल देते हैं, हार जाते हैं, और उन्हें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, क्या ना करें। मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से हमें सिखाता है, बताता है कि परमेश्वर ने जैसे गिदोन को कहा कि तू इसी शक्ति से जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। फिर परमेश्वर ने एक बात ऐड करी है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? ठीक है, अगर भेजने वाला साक्षात परमेश्वर है तो फिर वहाँ पर सारी चिंताएं इंसान की ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से चिंता वहाँ जो है इंसान करता है। उसकी जो चिंताएं हैं मनुष्य की, वो बनी रहती हैं वहाँ पर कि कैसे क्या होगा। परमेश्वर ने कहा, तू इसी शक्ति से जा, है ना, क्योंकि तू सब कुछ अब प्रयास अब कर चुका है, अब मेरे ऊपर भरोसा करके तू आगे बढ़। अरे जी, जब हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं, निहारते हैं, जब परमेश्वर की ओर हमारी आस होती है, तो परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ हमारे लिए पूर्ण करता है। बेशक हम हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, इस समय हम चिंता में हो सकते हैं, हम कई चीज़ों को, हमारे जीवन के कई विषयों को लेकर हम हार चुके हों शायद, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जहाँ मतलब इंसान की शक्ति ख़त्म हो जाती है, परमेश्वर की शक्ति वहाँ प्रारंभ हो जाती है। मेरे चीज़ों, परमेश्वर ने कहा, इसी शक्ति से जा, है ना, कि जब तुम लोग अपने भरसक प्रयास कर चुके हो, अब मेरे ऊपर भरोसा करके तुम जा सकते हो। मेरे जी, जो हम जानते हैं कि गिदोन ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और परमेश्वर ने उसे कुल मिला के विजय प्राप्त कराई उसके जीवन काल में। उसके जीवन काल में विजय को परमेश्वर की विजय को अपने जीवन में देखने पाया। मेरे जी, जो जब परमेश्वर किसी काम के लिए करता है या चुनता है, बुलाता है, तो परमेश्वर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पर कि हमें वो छुड़ाए, बचाए, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे।